देखिए केवीएस और एनवीएस का ये जो नोटिफिकेशन है, इस बार इसमें कई सारी चीज़ें बदली हैं। तो नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, नए रूल्स के अनुसार आपको यहाँ पर अपना फॉर्म भरना है, अन्यथा फिर बाद में आपको परेशानी आ सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस से जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। पदों की संख्या यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं, अच्छे खासे पद हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो एक नज़र देख लीजिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो केवीएस में हैं, पदों की संख्या विषयवार दी गई है आपके सामने। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एनवीएस में जो पदों की संख्या है, टोटल अगर बात करते हैं तो केवीएस में जो पीजीटी टीचर्स हैं वो 1465 हैं, और नवोदय विद्यालय में जो पीजीटी टीचर्स की संख्या है वो 1513 है। तो करीब 3000 के आसपास पीजीटी टीचर्स के पद यहाँ पर हैं। इसके बाद लैंग्वेज टीचर के अलग से पद यहाँ पर हैं। देखिए लैंग्वेज टीचर के पीजीटी में जो पद हैं वो 18 पद यहाँ पर हैं। अब टीजीटी केवीएस में देखिए तो केवीएस में टीजीटी के 2794 पद हैं, और इसके बाद नवोदय विद्यालय में देखेंगे तो पीजीटी की संख्या करीब 2978 हैं। तो करीब 6000 के आसपास तो केवल टीजीटी में पद हैं। इसके अलावा नवोदय विद्यालय में थर्ड लैंग्वेज के भी अच्छे खासे पद हैं, 443 पद थर्ड लैंग्वेज के हैं। इसके बाद पीआरटी के पद देखेंगे तो पीआरटी भी यहाँ पर पद हैं, करीब 3365 पीआरटी के पद हैं। तो मोटी मोटी देखेंगे तो टीजीटी पीजीटी पीआरटी को मिलाकर के 10,000 के आसपास पद हैं। इसके अलावा नॉन टीचिंग की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसीज हैं। तो पद बहुत ज़बरदस्त हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो आप सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे आपने बीएड किया हो या ना किया हो, ठीक है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, उसी के अनुरूप ही आपको यहाँ पर आवेदन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होती है असिस्टेंट कमिश्नर से। तो हम सीधा चलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वाली वैकेंसीज पे, ताकि आप बेटर समझ पाएँ। तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज हैं, जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 40 वर्ष है। अपर एज को यहाँ पर एग्जम्पशन मिल जाएगा, कितना एग्जम्पशन मिलेगा रिजर्व कैटेगरी को वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पीजीटी के लिए जो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें से मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ। कंसर्न सब्जेक्ट में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। बीएड डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये भी 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। और तीसरी बात, प्रोफिशिएंसी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान आपको अनुभव होना चाहिए, ठीक है। तो ये जनरल क्राइटेरिया है। अगर आप देखना चाहेंगे यहाँ पर जो अभ्यर्थी बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स किए हुए हैं और 50% मार्क्स हैं, वो भी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया दिया गया है। सपोज करो आप केवीएस में पीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश में आपका जो है पीजी होना चाहिए, ग्रेजुएशन में भी आपका इंग्लिश से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। नवोदय विद्यालय में इंग्लिश से आपका जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह केवीएस में अगर आप हिंदी टीचर बनना चाहते हैं तो हिंदी जो है आपका पीजी में होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपका हिंदी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नवोदय में देखेंगे तो हिंदी जो है आपका केवल मास्टर डिग्री में चाहिए, ग्रेजुएशन में नहीं चाहिए। मतलब ग्रेजुएशन में होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसी तरह पीजीटी फिजिक्स देखिए, कंसर्न सब्जेक्ट से आपका फिजिक्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन में भी आपने फिजिक्स पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री देखिए यहाँ पर, ठीक है। केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में वही बोला गया है कि ग्रेजुएशन में भी आपका संबंधित विषय होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी होना चाहिए। कुछ में जो है चेंजेस हैं, तो जो चेंजेस हैं वो यहाँ पर अलग अलग खुद ही बता दिए गए हैं कि केवीएस में क्या रहेगा, एनवीएस में क्या रहेगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पर सिंगल एक ही मिल रहा है, उसका मतलब दोनों में एनवीएस और केवीएस में दोनों सेम ही है। तो एक्चुअल में क्या दोस्तों, ये नोटिफिकेशन एक साथ जारी करके काफ़ी नोटिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में भी दोनों में अंतर है कहीं कहीं। इसके साथ ही
एग्ज़ाम पैटर्न में, सिलेबस में भी अंतर है। तो बहुत ही बारीकी से चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, तभी यहाँ पर जो है आप अच्छे से अपना कर पाएंगे। अब देखिए पीजीटी में जो डिजायरेबल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है उसमें टीजीटी, अगर आपने एक्सपीरियंस है टीजीटी का तो आपको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। केवीएस स्कूल में या एनवीएस स्कूल में, जो रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं एनवीएस के, यहाँ पर अगर आपने काम किया है तो उसका प्रेफरेंस मिलेगा। कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज है तो उसका भी आपको यहाँ पर वेटेज मिलेगा। अब जो कंप्यूटर साइंस वैकेंसी है या फिजिकल एजुकेशन की है या मॉडर्न लैंग्वेज है, उसके लिए यहाँ पर देखिए अलग से बताया गया है। एज यहाँ पर भी 40 वर्ष है। सबसे पहले पीजीटी कंप्यूटर साइंस है तो बोला गया है एमएससी आपने किया हुआ है आईटी से, कंप्यूटर साइंस से, या एमसीए किया हुआ है, 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या ये नहीं है तो आपने एमए या एमटेक किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है कंप्यूटर साइंस के लिए। इसके साथ ही आजकल कई ऐसे कोर्स चलते हैं जैसे कि बीएड एमएड जो होता है वो भी मान्य है। और 4 साल का जो कोर्स होता है, ठीक है, एनसीटी कराता है 50% मार्क के साथ, और उसमें बीएड कंपोनेंट है तो वो भी आपका मान्य रहेगा। और फिजिकल एजुकेशन के लिए देखिए, फिजिकल एजुकेशन पीजीटी के लिए एमपीएड मांगा गया है 50% मार्क्स के साथ, और डिजायरेबल में क्वालिफ़िकेशन मांगी गई। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है एनवीएस में जो वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें भी सेम कंसर्न सब्जेक्ट से आपका जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए और बीएड आपका होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए आपको। अब देखिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो टीजीटी की वैकेंसीज है, इसमें क्या क्या मांगा गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा वो यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले यहाँ तो थर्ड लैंग्वेज के बारे में बताया गया है। टीजीटी में जो मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर से यहाँ पर आपकी रहने वाली है, ठीक है। अब टीजीटी के लिए जो मेन क्वालिफ़िकेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेंशन की गई है, वो आप समझिए। जो लैंग्वेज वाला पार्ट है, सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी थर्ड लैंग्वेज, उनके लिए देखिए क्राइटेरिया क्या रखा गया है। एनवीएस और केवीएस में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो केवीएस के लिए बोला गया है, जनरल में बताता हूँ आपको यहाँ पर, कि बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और एनवीएस में भी यही यहाँ पर सेम ही चीज़ लिखी है, ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं, ठीक है। इसके साथ ही सीटेड पेपर 2 भी यहाँ पर आपको चाहिए। दोनों में, केवीएस और एनवीएस में सीबीएसई द्वारा जो आयोजित होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट में। यानी हिंदी से अगर आपने दिया तो हिंदी वाला आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए, भाषा वाला, ठीक है। इसके साथ ही टीजीटी में जो क्वालिफ़िकेशन डिजायरेबल में दी गई है वो ये है कि वीएस और एनवीएस में अगर आपको पढ़ाने का अनुभव है तो वरीयता मिलेगी। कंप्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान है तो आपको वरीयता मिलेगी। हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाने का ज्ञान है तो उसमें भी आपको वरीयता मिलेगी। अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहें तो सभी विषयों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके सामने मेंशन किया गया, यानी संबंधित विषय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब जो अदर सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़, इसके लिए कॉम्बिनेशन देखिए। एज यहाँ पर भी 35 ईयर से ही रखी गई है। तो जनरल क्राइटेरिया की बात करें तो वही रहेगा, ग्रेजुएशन आपका 50% मार्क्स के साथ, बीएड आपका 50% मार्क्स के साथ रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन कॉम्बिनेशन में नीचे देखेंगे थोड़ा सा अंतर आएगा। इसमें भी आपका सीटेड पेपर 2 चलेगा, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए टीजीटी मैथ के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो मैथ एज ए मेन सब्जेक्ट आपका 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 6 सेमेस्टर में आपने मैथ पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जिसमें से फिजिक्स कम से कम 1 साल ज़रूर होना चाहिए। मैथ के साथ फिजिक्स का कॉम्बिनेशन लगेगा। अगर आपने मैथ के साथ फिजिक्स नहीं पढ़ा हुआ तो आप फॉर्म मैथ का भी नहीं भर सकते हैं। तो कम से कम 1 साल आपका फिजिक्स आपका होना चाहिए मैथ के लिए। और बाकी विषयों में केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, ये भी आपका कम से कम 1 साल हुआ ज़रूर होना चाहिए,
ठीक है। तो ये अगर चीज़ें आपके ऊपर अप्लीकेबल हैं तो आप मैथ का फॉर्म भर सकते हो। यहाँ नीचे देखिए दिया गया है, कैंडिडेट विद बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स या केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथ। यानी कि ऐसा अभ्यर्थी जिसने फिजिक्स या केमिस्ट्री के साथ जो है बीएससी ऑनर्स किया हुआ है वो अप्लाई नहीं कर सकता है यहाँ पर। अब टीजीटी साइंस के लिए देखिए, साइंस के लिए बोला गया है कुछ सब्जेक्ट यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी। ये मेन सब्जेक्ट के रूप में आपने जो ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए और सेमेस्टर सिस्टम में 6 सेमेस्टर पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। और जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उनको कम से कम 1 साल या सेमेस्टर में कम से कम 2 सेमेस्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए साइंस के लिए। जैसे कि सपोज करो मेन सब्जेक्ट, ये मेन सब्जेक्ट अगर आपका बायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, तो केमिस्ट्री और बॉटनी या जूलॉजी आपका कम से कम 1 साल ज़रूर होना चाहिए। अगर मेन सब्जेक्ट आपका बॉटनी है तो केमिस्ट्री और जूलॉजी आपका ज़रूर होना चाहिए साथ में। अगर मेन सब्जेक्ट आपका जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी आपका ज़रूर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर समझने वाली बात यहाँ पर ये है, ऐसा अभ्यर्थी जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ा हुआ है, यानी पीसीएम वाला कोई अभ्यर्थी है तो किस में फॉर्म भर पाएगा? वो भर पाएगा मैथ के लिए। फिजिक्स के लिए यानी साइंस के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, पीसीबी वाले, वो यहाँ पर टीजीटी साइंस का फॉर्म भर पाएंगे। इसी तरह सोशल साइंस के लिए देखिए, सोशल स्टडीज़ जो होता है, सामाजिक विज्ञान, इसके लिए बोला गया है कम से कम 2 सब्जेक्ट अपने 3 साल पढ़े हुए होने चाहिए और 6 सेमेस्टर। अब 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ये 4 में से 2 सब्जेक्ट आपके कम से कम 3 साल होने चाहिए, यानी 6 सेमेस्टर। और बाकी जो सब्जेक्ट हैं कम से कम आपका जो है 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर में होना चाहिए, ठीक है, तभी यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। आगे देखिए बताया गया है, द कैंडिडेट हु स्टडीड अंडर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम विद द एबव कम्बिनेशन आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। यानी जो इनका चॉइस बेस्ड सिस्टम है वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। टीजीटी में डिजायरेबल में बोला गया है कि एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ये वर्किंग स्कूल का, ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई टीजीटी की। अब बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि कंप्यूटर, म्यूजिक, आर्ट या फिजिकल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, उनका यहाँ पर देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए बोला गया बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी बीसीए आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और 50% मार्क्स हैं आपके, ठीक है, और ये 3 साल आपका होना चाहिए तभी मान्य होगा। इसके साथ ही अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर बीएड आपके लिए कंपलसरी है। 3 नंबर पर देखिए बीएड कंपलसरी है और सीटेड पेपर 2 भी कंपलसरी। बिना बीएड के आप कंप्यूटर साइंस का फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। इसके बाद टीजीटी म्यूजिक का देखिए, तो म्यूजिक में बोला गया बैचलर डिग्री आपने म्यूजिक या परफॉर्मिंग आर्ट से किया हुआ है, 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, और बीएड भी आपके पास होना चाहिए, तो आप टीजीटी म्यूजिक के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप आर्ट एजुकेशन की बात करते हैं, केवीएस और एनवीएस दोनों के लिए बोला गया है यहाँ पर, तो बैचलर डिग्री इन ड्राइंग या फिर पेंटिंग या फिर स्कल्पचर या फिर ग्राफिक आर्ट या फिर फाइन आर्ट, इनमें से किसी में भी 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड आपने किया हुआ है 50% मार्क्स के साथ, तो आप आर्ट का फॉर्म भर सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन के लिए बोला गया 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड बीपीएड कोर्स होता है ये आपने किया हुआ है, 50% मार्क्स हैं तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री आपने फिजिकल एजुकेशन से या फिजिकल साइंस से या फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से लिया हुआ है जो कि एनसीटी से अप्रूव्ड है, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री सिंपल सा आपने किया हुआ है जो इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कहने का मतलब बीपीएड आपने किया हुआ है, ठीक है, तो इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए बीएड की कोई ज़रूरत नहीं है। डिजायरेबल में कुछ क्वालिफिकेशन दी गई हैं कि आप स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में किसी भी स्पोर्ट में प्रतिभाग किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए मतलब पात्र हो सकते हैं डिजायरेबल में। वर्किंग नॉलेज है
हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान है आपको, रेजिडेंशियल स्कूल में आपने पढ़ाया हुआ है, या डिप्लोमा किया हुआ है आपने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट से, तो भी आपको वरीयता मिलेगी। अब यहाँ पर टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन में जो क्वालिफ़िकेशन है केवीएस में, वो देखिए ऊपर जो मैंने बताया ये एनवीएस के लिए था। अब नीचे जो है ये केवीएस के लिए, इसमें बोला गया है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है या फिर बैचलर डिग्री भी फिजिकल एजुकेशन में किया हुआ है, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है और बीपीएड किया हुआ है तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। यानी ग्रेजुएशन नॉर्मल किया हुआ है, इसके बाद आपने बीपीएड भी किया हुआ है तो केवीएस में आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब वर्क एक्सपीरियंस देखिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए जो पोस्ट है उसमें बोला गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपने बैचलर डिग्री किया हुआ है, साथ में बीएड किया हुआ है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस का फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लाइब्रेरियन की वैकेंसी है, तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए बोला गया है बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से किया हुआ है आपने, ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज हिंदी इंग्लिश का होना चाहिए। अब स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसीज हैं तो ये मैं आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। अब हम बात कर लेते हैं प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए। प्राइमरी टीचर में जो मैक्सिमम एज है वो 30 साल है, ठीक है। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो देख लीजिए। पहला सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी यानी 12th जिसको बोलते हैं 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है आपने, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दूसरा सीनियर सेकेंडरी आपने 50% मार्क्स के साथ किया हुआ है और 4 वर्षीय जो कोर्स होता है बीएलएड, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा सीनियर सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी आपने या इंटरमीडिएट पास किया 50% मार्क्स के साथ और स्पेशल एजुकेशन में आपने 2 साल का डिप्लोमा लिया हुआ तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो ये स्पेशल एजुकेटर के लिए होगा प्राइमरी के। इसके साथ ही सीटेड पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने का ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको यहाँ पर वरीयता मिल जाएगी। तो ये प्राइमरी टीचर की पोस्ट हो गई, ठीक है। तो मैंने टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों का बता दिया है। अब मैं अपर एज बता देता हूँ कितनी कितनी छूट मिलेगी। तो देखिए SC ST को कोई अभ्यर्थी सीधे 5 साल की छूट मिल जाएगी उसको मैक्सिमम एज में। OBC के अभ्यर्थी को 3 साल की मिल जाएगी। जितनी महिलाएँ हैं अगर वो पीजीटी के लिए आवेदन करती हैं, टीजीटी के लिए आवेदन करती हैं या लाइब्रेरियन पीआरटी के लिए आवेदन करती हैं, सीधे तौर पर 10 साल की छूट मिल जाएगी। मतलब जहाँ पर नॉर्मली 40 साल पीजीटी में एज है तो उनको 10 साल की और मिल जाएगी। इसी तरह जो एनवीएस और केवीएस के एम्प्लॉई हैं उनको यहाँ पर नियमानुसार छूट मिल जाएगी। जो दिव्यांग या बढ़ती है उनको अधिकतम 15 साल की यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर एज हो गई, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ आवेदन करने के लिए जो डेट है आपके सामने। तो 14 नवंबर यानी आज से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 4 दिसंबर तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, आवेदन करने की लास्ट डेट है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए governmentjobcenter.com पर चले जाइए या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर भी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप फॉर्म भर पाएंगे वेबसाइट में जा कर के। फ़ीस आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दी है मैंने, आप इसको देख लीजिए। ये आपकी फ़ीस लगने वाली है। जितने भी SC ST PWBD हैं उनको एग्ज़ाम फ़ीस तो नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी जो 500 रुपये होगी वो लगेगी। तो उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।